गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी व्याकरण का अभ्यास कार्य कंप्लीट कराया जा रहा है। हिंदी व्याकरण में अभी इसके पहले संबंध बोधक शब्द तथा विराम चिन्ह कंप्लीट कराया गया। आज मैं आप लोगों का पत्र लेखन जो अभ्यास कार्य है उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूं, क्योंकि पत्र लेखन से भी कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो मैं पत्र लेखन से संबंधित कुछ कार्य कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे एवं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं अच्छा कार्य हिंदी व्याकरण पाठ 24 पत्र लेखन। पेज नंबर 98 98। पत्र लेखन में सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसके पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि पत्र के प्रकार में पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र का जो इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, मैं आप लोगों को उसको भेज दूंगा। इसके बाद अगला इसमें जो प्रश्न है, पत्र लिखते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है मुख्यतः यह 7 प्रकार के हैं। 1 2 3 4 5
तो महत्वपूर्ण 7 प्रकार के हैं। इसका भी विवरण आप लोगों को दे दिया जाएगा। और पत्र लेखन में एक पत्र जो है आप लोगों को करा दे रहा हूं। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने पर सखी या मित्र को बधाई पत्र, तो बधाई पत्र किस प्रकार से देते हैं वह आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। बधाई पत्र, बधाई पत्र में जैसे जैसे कॉलम छोड़ करके लाइन लिखना होता है, मैं वैसे आप लोगों को लिख करके समझा रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ग्लैन हिल स्कूल मंडुआडीह वाराणसी, एक लाइन में यह रहेगा। अगली लाइन मान लीजिए आज सही का डेट है 15 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021। फिर इस लाइन को छोड़ देंगे, इसके लाइन को छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है। प्रिय स्नेहा, स्नेहा नाम की लड़की को लिया गया है संबोधन में, और उसी के माध्यम से यह बधाई पत्र लिखा गया है। फिर प्रिय स्नेहा के बाद इस लाइन को फिर छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन में फिर आगे लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते लिखेंगे, फिर इस लाइन को छोड़ देंगे। फिर आगे लिखेंगे वाद विवाद प्रतियोगिता। फिर आगे लिखते जाएंगे जैसे लिखा जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो पहले से ही पता था कि यह पुरस्कार तुम्हारे ही लिए है। जब तुम कक्षा में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी, तब भी तुम्हारी प्रतिभा का पता चलता था। मुझे आशा है कि तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाओगी। वह माता पिता का नाम रोशन करोगी। मेरे पूरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। यह इतना आप एक तरफ से लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। इसके लिए लाइन आपको छोड़ना नहीं है। लास्ट में पहुंचेंगे तो
बहुत बहुत बधाई आएगा। उसके बाद आप पूर्ण विराम लगा देंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर के बधाई तक जो आपके बुक में यह पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे जैसे लाइन मैं छोड़ करके बताया हूँ उसी तरह से लाइन आप छोड़ेंगे और वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर बहुत बहुत बधाई तक एक तरफ से लिखेंगे। उसके लिए कोई लाइन नहीं छोड़नी होगी। इसके बाद जहाँ ये कंप्लीट होता है उसके बाद उस लाइन को छोड़ देते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं, नीचे वाले लाइन में लिखेंगे तुम्हारी सखी। यहाँ पर गर्ल्स के लिए तुम्हारी सखी और बॉयज के लिए, लड़कों के लिए तुम्हारा सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। तुम्हारी सखी, तुम्हारा सहपाठी या तुम्हारा मित्र, मित्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ सुनिधि है, सुनिधि लिखा हुआ है, वहां सुनिधि के जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ बॉयज और गर्ल्स के लिए कुछ परिवर्तन है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रिय स्नेहा, प्रिय स्नेहा के जगह आप किसी अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ लिंग परिवर्तन होता है। यदि यहाँ बॉयज का नाम लिखते हैं, किसी लड़के का नाम लिखते हैं, तो इसमें जहाँ लिंग परिवर्तन है उसमें लिंग परिवर्तन करेंगे। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे तो पहले से ही पता था कि यह पुरस्कार तुम्हारे ही लिए है। जब तुम कक्षा में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेती थी, बॉयज, अगर वहाँ किसी बॉयज का नाम लिखना है तो लेते थे, तब भी तुम्हारी प्रतिभा का पता चलता था। मुझे आशा है कि तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जाओगी। बॉयज लिखेंगे चढ़ते जाओगे। वह माता पिता का नाम रोशन करोगी, यहाँ बॉयज लिखेंगे करोगे। मेरे पूरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। इतना करने के बाद तुम्हारी सखी, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए तुम्हारा मित्र, अपने मित्र का अपना नाम लिखेंगे। तो इतना आपको करना है। मैं आपको भेज भी दूंगा, इसके अलावा और इसमें कुछ करना नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह पत्र लेखन समझ में आ गया। यह लाइन तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र के बाद छोड़ देना है, इसके नीचे नाम लिखना है, सुनिधि या फिर अपना नाम। जिसको लिखते हैं उसका नाम प्रिय के बाद लिखेंगे, और जो लिखता है, आप लिखते हैं तो आपका नाम नीचे रहेगा। तो हमें उम्मीद है यह पत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।